बना लेना। Continue to guide and inspire our students and this event today. Now I would like to call class 7th Mehak group for Olympiad.
parts of life. No one can take his position in our lives and hearts. We warmly welcome our honorable guests, Sir Nisar Malik and Mrs. Nisar Malik. Please put your hands together for them. We can't even express our gratitude towards your voice. I think it wouldn't be possible to explain your action in this word for us. May Allah keep their shadow on us and keep them successful as like as yet. Ameen. Now, I request you all, please stand up for national anthem. Now, I would like to call listeners from class pre-9 for poetry. Compassionate, the most gracious, respected principal, dear guider, mentor, and fellows. Assalamu alaikum. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. Today I want to talk to you about a great thinker, poet, and a philosopher who has had a profound impact on our lives. I am here to talk about Allama Iqbal, who is our national poet, our pro-Muslim of East and beacon of hopes for the Muslim world. As he said, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख. Allama Iqbal's message is one of self-empowerment, potential, and of striving for importance in aspects of life, where individuals are free to think, to dream, and to become the best version of themselves. In his own words, be not afraid of the dawn before it brings new light, nor of the light for it brings death. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल
तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। Allama Iqbal's life and work is shining example of the power of imagination, of the importance of self-discovery, of the need to strive for greatness. He reminds us that the universe is not a mere projection of our senses, but reality which exists independently of our perception. As we reflect on his legacy, let us remember his words. Let us strive to become the masters of our destiny, to reach for the stars and to make positive impact on the world around us. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सौदे दर। Now, I want to invite class 9 to enhance the importance, empowerment of women and their role in our society. उस बादल पे उड़े उस आंचल पे हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोजे, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा। तेरी हिम्मत ऐसे जुस्तजू तेरी, नाजुक के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तुझसे मेरा एहसान, ये तेरे कदम रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से रहत, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े उम्मीदों की एक लहर, हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, है मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे हम इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है अज़म, हाँ दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम, तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी, के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आ
मुहाजिर बनकर बड़े सगीर पाको हिंद में दाखिल हुए। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बड़े सगीर पर काबिज हो गए। इसी दौरान मुसलमानों को इस बात का शिद्दत के साथ एहसास होने लगा कि वो मजहब, कौमियत, तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से हिंदुओं और अंग्रेजों से एक मुख्तलिफ कौम है। लिहाजा उन्होंने संजीदगी से अपने अलग वतन के हसूल के लिए सोचना शुरू किया। मुसलमानों की इस आज़ादी के हसूल की जद्दोजहद के लिए कई मुस्लिम कायदीन आगे बढ़े, जिनमें सरे फहरिस्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, और अल्लामा मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। 29 दिसंबर सन 1930 में उन्होंने अपने खुतबे आला-बात में कहा कि मैं चाहता हूँ कि मशरिकी और मगरबी मुस्लिम रियासतों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम मुमलिकत कायम की जाए। उनके इस ख्वाब को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाए तकमील तक पहुँचाया। मार्च सन 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद पास की। तारीख में इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया। इसी करारदाद में पहली मर्तबा मुस्लिम रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों को अपने अलग वतन के लिए ये नाम बहुत पसंद आया।
अमल की कबूलियत, तेरी रहमतों पे मुनहसर है मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका ना इल्तिजा ना मुझे शौरे नमाज। Now I would like to invite our next participant, Noor from class 6, to come on stage and present a piece of poetry written by our great lead poet, Allama Muhammad Iqbal. आज मैं आपके सामने कुछ इशार पेश करना चाहती हूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल कर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, है छोड़ो अब इंसान लेते हैं। मैं इस शहरे मुनाफिक से तंग आ गया हूँ, आओ किसी गाँव में कच्चा मकान लेते हैं। बख्शिश है तेरे इख्तियार में खुदाया, बख्शिश है तेरे इख्तियार में खुदाया, फिर लोग क्यों इतने इम्तिहान लेते हैं। दिल अमीर था मगर मुकद्दर गरीब था, हम बहुत अच्छे थे मगर बुरा नसीब था। कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम, कोशिश करके भी कुछ ना कर सके हम। घर भी जलता रहा मगर मंदिर करीब था। एक ही सिर्फ में खड़े हो गए मोहम्मद अयाज, एक ही सिर्फ में खड़े हो गए मोहम्मद अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सबके चेहरे पे वो बात नहीं होती, थोड़े अंधेरे से रात नहीं होती। जिंदगी में जो लोग प्यारे होते हैं, जिंदगी में जो लोग प्यारे होते हैं, अक्सर उन्हीं से मुलाकात नहीं होती। Who is a poet of beautiful words,
a leader of powerful ideas, and a man who dreamed the Pakistan before it existed, and whose dream gave us our identity. Now I would like to call Abiha group from class 9 for Nagma. हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन हारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत, हारियो गफारियो कुद्दूसियो जबरूत। ये चारे अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चारे अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे रहल जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे रहल जाए वो तूफान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन मकतूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा हालिक को भी इब्लीस से याराना भी, सजदा हालिक को भी इब्लीस से याराना भी। हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। Please welcome Suna Fatma from class 3 for a short inspiring speech about Dr. Imam Muhammad Iqbal. जनाब सदर, मौजूद साथ सकराम और मेरे अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजे पर लक्ष्य करने का मौका मिला है, इसका अनवान है शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश यौम इकबाल के नाम से मनाया जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए ख्वाब गफलत में खोई हुई कौम को बेदार किया। आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा और मुसलमानों को उनके फर्ज से आगाह किया। आपने फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस कौम के नौजवानों में अलग वतन
आप चाहते थे कि नौजवान आगे बढ़े और मिल्लत इस्लामिया के लिए कुछ करें। आपने इस कौम के नौजवानों को पढ़ने लिखने की तलकीन फरमाई। आप नौजवानों को कौम का मुस्तकबिल समझते थे। आपका फरमान है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरे बदल दे वो सजदा तलाश कर। शुक्रिया। Now, our students are going to present a drama on the life of our beloved poet and the national hero, Allama Muhammad Iqbal. दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। I would like to call students of finance class for a drama related to our beloved poet, Allama Muhammad Iqbal. आयशा बेटा। जी अम्मी जी। मुझे उठा दो। आयशा बेटा। जी अम्मी। मेरी तस्वीर और लाठी पकड़ा दो। आयशा बेटा। जी अम्मी। जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया है। अम्मी बच्चे कहानी सुनने आए हैं, उन्हें बुला लो अंदर। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। दाईजान कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? दाईजान हम भी ठीक है। दाईजान आज हम आपसे कहानी सुनने आए हैं। कौन सी कहानी सुनोगे मेरे बच्चों? नहीं दाईजान मजाक नहीं नहीं दादी जान पढ़ी वाली सुना दे। नहीं मेरे बच्चों लड़ो मत। आज 9 नवंबर है इसलिए मैं आज आपको अल्लामा इकबाल की कहानी सुनाऊंगी। आयशा बेटा। जी अम्मी। बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, मुसन्निफ और सियासतदान थे और तहरीक पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में से एक थे। उनकी शायरी अरबी और फारसी, उर्दू और फारसी में थी। उन्होंने बच्चों के लिए बेशुमार नज़में लिखी। उन्हें दौरे जदीद का सूफी भी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदान उनका नुमाया कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना, इसलिए उन्हें पाकिस्तान का नज़रियाती बाब भी समझा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन उन्हें तो पाकिस्तान के कौमी शायर होने की हैसियत हासिल है। उन्हें शायर मशरिक़ का खिताब भी हासिल है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए ख्वाब गफलत में डूबे हुए लोगों और नाउम्मीद लोगों को बेदार किया। अल्लामा इकबाल जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने लगे तो उनका एक मुलाजिम अली बख्श उनके पास ही था। अली बख्श बयान करते हैं कि अल्लामा इकबाल की तबीयत बड़ी नासाज थी। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र न करें, आप जल्द सेहत और तंदुरुस्त हो जाएंगे, मगर किस्मत को जो मंजूर। ठीक 5:10 पर उनकी आंखों से नीली गहरी रोशनी नमूदार हुई और उनके ज़ुबान पर अल्लाह ही अल्लाह का कलमा जारी हो गया और वो इस दुनिया आने से रुखसत हो गए। तो मेरे बच्चों, अब तुम लोगों को पता चला 9 नवंबर क्यों मनाया जाता है और अल्लामा इकबाल कौन है। जी दादी जान हमें पता लग गया। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और इसलिए उनकी वो 9 नवंबर को पैदा हुए इसलिए 9 नवंबर मनाया जाता है। दाईजान और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बहुत कोशिश की। चले दादी जान अब हम चलते हैं। खुश रहो मेरे बच्चों। The poem written by our poet Allama Muhammad Iqbal. The mountain and squid. तू शाहीन
मैं तो इतना बड़ा हूँ कि ऊपर से आसमान के सारे मुझसे नजारे देखता हूँ। तुम तो बेचारी बस जमीन पे रहती हो। ऐ पहाड़, इन कच्ची बातों को दिल से निकाल दो कि तुम बहुत बड़े हो और तुम्हें अपने बड़े होने पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें और मुझे हत्ता कि सबको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। तुम्हारे पास कोई हुनर है तो बताओ। मेरे पास तो बहुत से हुनर है। मैं दरख्त पर चढ़ सकती हूँ, जहाँ दिल चाहे वहाँ घूम सकती हूँ। अलबत्ता तुम तो बस एक ही जगह पर खड़े हो। बड़े होने के अलावा क्या खूबी है तुम्हें, मुझे बताओ। जो बात मुझ में है तुझको नसीब कहाँ, जो बात मुझ में है तुझको नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमें इस नज़्म से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये सब अल्लाह ताला की अता है। उसने किसी को बड़ा और किसी को छोटा पैदा किया है, लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रिया। Give direction to a lost nation. सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। To share more ideas and message for the youth, let us call Jannat from class 9 to deliver a speech. Rahman and Rahim, who is Ghafoor and Qahhar, who was one, who is one, and who will be one, who is the Lord of Lords and King of whole universe. Fresh morning, fresh day, fresh efforts and fresh hopes. Our dignified chief guest and undignified principal, Assalamu alaikum. Today I stand in front of you with great pride to speak about the personality Allama Muhammad Iqbal. ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को ही बुझा दे वो पानी तलाश कर। कड़े सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, कड़े सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही चले अपना आका तलाश कर। Some are born to life and some are born to awaken the soul of others. Allama Muhammad Iqbal was one of those rare souls, a poet whose words become the heartbeat of a nation. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot. He was a man of wisdom, knowledge and vision. His poetry awakened the sleeping Muslim of subcontinent. His dream and believe in themselves. Iqbal believed that youth are the builders of the nation. He wanted us to fly high like eagles, to dream beyond limits and never give up, no matter how hard life becomes. As he beautifully says, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनियाएं भी नहीं देते। These words are not just poetry. They are a message, a fire, a call to every young soul to believe in themselves. Iqbal's dream was not just Pakistan. His dream was a generation of strong, brave and faithful Muslims who would bring light to the world through characters and knowledge. He reminds us that true success lies not in wealth or fame, but in faith, love and hard work. दश्तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, दश्तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. His message inspired us to keep going, to explore new dreams and to never stop learning. Allama Muhammad Iqbal poetry touched heart, fill it with hope and dignity, and teach us to walk with purpose. His life reminds us that one person man can awaken a nation. But Iqbal also warned us that knowledge and power without faith can become dangerous. अल्लाह से करे दूर वो तलीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना,
ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना. May we live by the words of Iqbal and make the Pakistan the nation he demand of, strong and full of faith. Thank you, Pakistan Zindabad. दवा देना जब वक्त निजाए दामन भी हवा दे. दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर. Iqbal taught us to fly high like the eagle. Now let's see how Musfira and Abiha from class 5 brings the spirit alive through poetry. उनको मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, उनको मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा जो कहा इकबाल ने. खुश रहो लिखो पढ़ो हिम्मत करो आगे बढ़ो, खुश रहो लिखो पढ़ो हिम्मत करो आगे बढ़ो. कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने. नौजवानों को किया गा उनके फर्ज से, नौजवानों को किया गा उनके फर्ज से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने. रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, है खुदा की बात पैगंबर कहा इकबाल ने. है मुस्लिम और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, है मुस्लिम और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने हुक्म में कहा बरमला इकबाल ने. मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसके असास, मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसके असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने. शुक्रिया. Whose words awaken the sleeping hearts of a nation. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख. मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. To express his message in a creative way, the students of class 7 prepared a tableau filled with emotions and inspiration. So I would like to call Muskan group from class 7 for tableau. एक फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा दे. अय्याम जुदाई के सितम देख जमा दे. बेताब न हो मार काए भी वो रिझा दे. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे. समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे. देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे. नाम तेरे बहर तख़य्युल के किनारे. पहुँचेंगे पलक तक तेरी आँखों के शरारे. तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा दे. खोल आँख ज़मीं
खुर्शीद जहाँ ताब की सौ तेरे शरद में आबाद है किताब जहाँ तेरे हुनर में जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में जन्नत तेरी फिरहान तेरे पूरे जिगर में कोशिश पे हम की जजा दे लाख ज़मीन दे हलक में खजा दे मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को जला पलक देख फज़ा देख मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को जरा दे। Every success begins with the name of Allah, the most kind and the most merciful. खुदी का सरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सरे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तीर फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताओ गुरूर का सौदा, किया है तूने मताओ गुरूर का सौदा, फरेब सो तो ज़िया है ला इलाहा इल्लल्लाह। For him, I would like to call Zoya Bauer from class 9 to come forward and recite him. Allahu, 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 मालिके मुल्क तू, मालिके मुल्क तू, ला शरीका लहू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू हयालो तजस्सुस तू ही या रज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज पे सरवरे अंबिया, फिर ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, यूं मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, यूं मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी महलूक में, सारी महलूक में हक नुमा तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। सारे आलम में कब्जा है कुदरत तेरा, तेरे हुक्म के ताबे जरा जरा, जिसनु चाहे तू इज्जत देवे खुदा, जिसनु चाहे दवे मौला रुसवाई
दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे. Now I would like to call Minai Fatma from class 10 for Naat Rasool.